नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई को भी जातिवाद का सामना करना पड़ा है। क्या इतना बौखला गई है ये मोदी सरकार कि एक दलित सीजीआई का सम्मान भी नहीं कर सकती? क्या जस्टिस बी.आर. गवई को एक दलित जज होने की ये सजा मिली है? आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है? दोस्तों, मैंने आपको एक दिन खबर दिखाई थी जहां पर एक दलित जज को सस्पेंड कर दिया गया। ऊंची जात के लोगों ने उसे सस्पेंड करा दिया। अभी उस खबर पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई पर चर्चा कर लेते हैं। इतना बौखला गई है ये सरकार कि प्रोटोकॉल भूल गई है। एक दलित जज होने की कीमत जस्टिस बी.आर. गवई को चुकानी पड़ रही है। हमारे देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को कितना सम्मान मिल रहा है, आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और देश के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई को जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है, तो हम सभी तो मामूली से एक इंसान हैं। क्या ये मोदी सरकार जात का नहीं तो कम से कम पद का सम्मान तो कर ही सकती है? लेकिन इतना बौखला गई है ये सरकार कि अपमान पर उतर आई है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई से भी नहीं रहा गया। जस्टिस बी.आर. गवई ने भी कह दिया कि प्रोटोकॉल में ये चूक है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई महाराष्ट्र से आते हैं और देश में जब कोई नया सीजीआई बनता है तो एक बार वो महाराष्ट्र का दौरा जरूर करता है, जहां पर पूरी सरकार कालीन बिछा करके उस जज का स्वागत करती है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक दलित जज हैं। इन लोगों का बस चले, मनुवादियों का बस चले तो आज ही संविधान को रौंद दे, आज ही संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दें। जस्टिस बी.आर. गवई सरकार से सवाल करते हैं, जस्टिस बी.आर. गवई सरकार पर एक्शन लेते हैं। क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ी है? प्रोटोकॉल में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या जस्टिस बी.आर. गवई सम्मान के पात्र नहीं है? वो देश के सीजीआई है। क्या ये सरकार भूल गई है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। गठबंधन नाम मात्र के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी से है, इसीलिए यह सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा। यह सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाएगा। यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि क्या जस्टिस बी.आर. गवई एक दलित समाज से आते हैं, उनके पिता ने एक बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ी जस्टिस बी.आर. गवई को? दोस्तों, जरा देखिए, स्वागत में ना पहुंचे डीजीपी भी नहीं पहुंचे। जस्टिस बी.आर. गवई के स्वागत में डीजीपी नहीं पहुंचे, कमिश्नर भी नहीं पहुंचे। नाराज सीजीआई गवई बोले, बात यहां इज्जत की है। जस्टिस बी.आर. गवई से खुद नहीं रहा गया और उन्होंने कहा कि बात यहां पर इज्जत की है। मैं डीजीपी, कमिश्नर और उन तमाम अधिकारियों पर एक्शन ले सकता हूं जो लोग हमारे सम्मान में यहां नहीं आए। और दोस्तों, इसमें एक राजनीति है, इसमें सरकार की एक चाल है। सीजीआई बी.आर. गवई को अपमानित करने की यह कोशिश है। देखिए, खबर में लिखा है, सीजीआई का पद संभालने के बाद गवई पहली बार अपने गृह राज्य की यात्रा पर थे। हालांकि इस दौरान गवई को रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी या पुलिस आयुक्त मौजूद ही नहीं थे। यह हैरान करने वाली बात है। सरकार के करीबी लोग वहां पर थे ही नहीं। होम गार्ड को लगा दिया गया, एसपी को लगा दिया गया, दरोगा साहब को लगा दिया गया, लेकिन किसी बड़े रैंक के अधिकारी को स्वागत और सम्मान के लिए नहीं भेजा गया। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जहां पर एक दलित जज को निलंबित कर दिया गया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उपेक्षित समुदाय का जज बना तो ऊंचे समुदाय को बर्दाश्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, एक दलित का बेटा जज बना तो ऊंची जात के लोगों ने उसे बर्खास्त करवा दिया। देखिए, खबर में लिखा है, जज की बर्खास्तगी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने जातिगत पक्षपात पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह जज परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ है। ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया। इन लोगों को रास नहीं आया। दोस्तों, ये पूरा मामला जो है
अमृतसर जिला कोर्ट के एडिशनल जिला एवं सत्र जज प्रेम कुमार से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रेम कुमार को सस्पेंड करा दिया गया, निलंबित करा दिया गया। ऊंची जात के लोगों ने जज प्रेम कुमार को निलंबित करवा दिया, झूठे आरोप लगा करके एक दलित जज को कोर्ट रूम से बाहर करा दिया। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से भड़का है। जब देश के सीजीआई को अपमानित किया जा सकता है, एक दलित होने की सजा मिल सकती है, तो जो निचली अदालतों के जज हैं उनका क्या हाल होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए लिखा है, पंजाब के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की बर्खास्तगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने जुडिशरी में जजों से जातीय पक्षपात को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह जज परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ है। सब पहले से फिक्स था। ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया, तो उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया। और दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रेम कुमार के पिता मोची हैं, यानी जूता सिलते हैं, उनकी मां मजदूरी करती है, वो एक उपेक्षित समुदाय से आते हैं, इसके बावजूद मेहनत करके जज बने। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसीआर रिपोर्ट बताती है कि मामलों को सुनने, फैसला देने और मामलों का निपटारा करने में वो बेहतर थे, लेकिन अचानक सब कुछ खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रेम कुमार के अंदर काबिलियत थी, वो अच्छा डिसीजन लेते थे, अच्छा फैसला सुनाते थे, लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन ऊंची जात के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और ऊंची जात के लोगों ने प्रेम कुमार को सस्पेंड करवा दिया। झूठे आरोप लगा करके, सबूतों का अभाव भी था, बावजूद इसके ऊंची जात के लोगों ने प्रेम कुमार को सस्पेंड करा दिया। दोस्तों, जब सीजीआई नहीं बच रहे हैं, जब सीजीआई जस्टिस बीआर गवई के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, तो निचली अदालतों के जज को किस तरीके से लोग पेश आते होंगे। और जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, जो दबे कुचले दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ ये मनुवादी कैसा व्यवहार करते होंगे, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भली भांति आप लोग जानते होंगे। देखिए यहां पर लिखा है, सीजीआई को रिसीव करने नहीं पहुंचे थे मुख्य सचिव डीजीपी। लिखा भी है, सीजीआई का पद संभालने के बाद गवई पहली बार अपने गृह राज्य की यात्रा पर थे। हालांकि इस दौरान गवई को रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी या शहर के पुलिस आयुक्त मौजूद नहीं थे। इस पर नाराज सीजीआई गवई ने कहा कि अगर राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं आना चाहते तो उन पर निर्भर है कि वे इस बारे में सोचें कि यह सही है या फिर नहीं। सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे पास तो पावर है, मैं चाहूं तो इन लोगों पर एक्शन ले सकता हूं, मेरे पास अनुच्छेद 142 है और मैं चाहूं तो इन पर एक्शन ले सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डीजीपी, मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर खुद ये सोचे कि क्या उन्होंने ये सही किया है, क्या देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज का यह अपमान नहीं है। देखिए लिखा है, व्यवहार सही था या नहीं, इस पर क्या बोले जस्टिस बीआर गवई। लिखा है, सीजीआई गवई ने कहा कि जब किसी संस्था या संगठन का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वो भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ किया गया व्यवहार सही था या नहीं। यदि मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों पर विचार किया जाता। माफ कर दिया सीजीआई बीआर गवई ने। सीजीआई ने कहा कि मैं माफ करता हूं, लेकिन अगर मेरे अलावा कोई और सीजीआई होता तो वो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों पर विचार करता और वो शांति से नहीं बैठता। ऐसे हमारे जज हैं जस्टिस बीआर गवई, 100 गलतियों को भी उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन आज बौखलाई हुई सरकार जब किसी तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है, तो जातिगत मामलों को बीच ला रही है और जातिगत मामले में सीजीआई का अपमान करा रही है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।